कभी कभी जमीन खामोश नहीं होती। वो जमीन जिस पर आज आप खड़े हैं, निमाड़ की यह लाल मिट्टी, इसके नीचे दबी है कुछ ऐसी यादें जो करोड़ों साल पुरानी हैं। जहां आज नर्मदा बहती है, वहां कभी एक ऐसी दुनिया थी जिसे आज हम सिर्फ कल्पना में देख सकते हैं। एक दुनिया विशालकाय जीवों की। यह है राजासौरस नर्मदानेसिस, नर्मदा का राजा। यह कोई विदेशी कहानी नहीं है, यह निमाड़ की अपनी कहानी है। इस मिट्टी में, इस नर्मदा के किनारे मिले हैं वो जीवाश्म जिन्होंने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। और आज हम उस दुनिया में वापस जाएंगे। नर्मदे हरे नर्मदे हरे नर्मदे हरे नर्मदे हरे राम राम निमाड़ राम 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 निमाड़ राम राम निमाड़ राम 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 निमाड़ नर्मदे हरे नर्मदे हरे राम राम निमाड़ राम 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 निमाड़ राम राम निमाड़ राम 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 निमाड़ नर्मदे हरे नर्मदे हरे राम राम निमाड़ राम राम निमाड़ स्पिरिट नर्मदे है, राम राम निमाड़। मैं हूं तुषार बंसल और आप देख रहे हैं निमाड़ स्पिरिट। दोस्तों, आज की यह कहानी शुरू होती है आज से नहीं, बल्कि आज से 6 करोड़ 60 लाख पहले से। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं क्रिटेशियस काल। वो युग जब पृथ्वी पर इंसान नहीं थे, जब इस धरती के असली मालिक थे डायनासोर। उस समय भारत एक अलग द्वीप था। वह अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा था, और इसी द्वीप पर मध्य में बह रही थी एक नदी, नर्मदा। उस नर्मदा के किनारे, जो आज खंडवा, होशंगाबाद, जबलपुर से होकर बहती है, वहां उस युग में एक अलग ही संसार था। घने जंगल, विशाल दलदल, और उनमें विचरित थे ऐसे जीव जिनकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर दे। निमाड़ की यह धरती उस वक्त सिर्फ जमीन नहीं थी, यह एक मंच था पृथ्वी के सबसे बड़े नाटक का। और इस धरती ने अपने सीने में छुपाकर रखा है उन विशाल कायों के निशान, जीवाश्म, फॉसिल, पत्थर बन गई हड्डियां जो आज भी बोलती है। भारत में डायनासोर के सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म मिले हैं नर्मदा घाटी में, जबलपुर के पास लेमेटा फॉर्मेशन नाम की चट्टानी परत में। और यह क्षेत्र निमाड़ और महाकौशल की इस पवित्र धरती का हिस्सा है। सन 1877 अंग्रेजी वैज्ञानिक रिचर्ड लैंडकर नर्मदा के किनारे खुदाई कर रहे थे, और उनके हाथ लगी एक ऐसी हड्डी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। वो हड्डी थी एक विशालकाय डायनासोर की, एक ऐसे जीव की जो सिर्फ यहाँ था, सिर्फ इसी नर्मदा घाटी में, पूरी पृथ्वी पर और कहीं नहीं। निमाड़ की मिट्टी दुनिया की सबसे पुरानी कहानियों में से एक अपने अंदर सिमेटे हुए हैं, और उस कहानी का सबसे बड़ा किरदार हम अगले हिस्से में जानेंगे। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उससे मिलने का, उस जीव से जो निमाड़ की धरती का असली राजा था,
जिसका नाम ही रखा गया नर्मदा के नाम पर, राजासॉरस नर्मदानेसिस। नाम का अर्थ है नर्मदा का राजा, छिपकली। यह थेरोपॉड प्रजाति का डायनासोर था, वही परिवार जिसमें आते हैं दुनिया के सबसे खूंखार शिकारी टी-रैक्स। टी-रैक्स 12 मीटर लंबा, राजासॉरस 9 मीटर। आकार में थोड़ा छोटा जरूर, लेकिन याद रखिए, राजासॉरस का घर था यह निमाड़, और अपने घर में वो किसी से कम नहीं था। राजासॉरस की सबसे खास पहचान थी उसके सिर पर एक अनोखी कलगी, नाक की हड्डी से उठी हुई एक सिंह जैसे संरचना। यह कलगी दुनिया के किसी और थेरोपॉड में नहीं पाई गई। यह सिर्फ राजासॉरस की थी, सिर्फ निमाड़ के राजा की थी। राजासॉरस एक शीर्ष शिकारी था, एपिक्स प्रेडेटर। इसकी खाद्य श्रृंखला में कोई ऊपर नहीं था। नर्मदा घाटी का निर्विवाद राजा, राजासॉरस अकेला नहीं था। उस दुनिया में, नर्मदा घाटी में, उस युग में रहते थे विशालकाय टाइटनोसॉरस, लंबी गर्दन वाले शाकाहारी। आकाश में मंडराते थे टेरोसॉर, उड़ने वाले रेप्टाइल्स। नदी में थे पेलिसियोरस जैसे जलीय जीव, और इन सबके बीच राजासॉरस था इस पूरे संसार का सम्राट। सन 2001 गुजरात के राहियोली गांव में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और शिकागो विश्वविद्यालय की संयुक्त टीम खुदाई कर रही थी, और इस दिन उस लाल मिट्टी ने अपना सबसे बड़ा राज उगल दिया। जो मिला वो था एक आंशिक कपाल, खोपड़ी का वो हिस्सा जिसमें वो अनोखी कलगी थी। साथ में मिली रीढ़ की हड्डियां, पैर की हड्डियां, और इन्हीं हड्डियों को जोड़कर वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा एक नया नाम, राजासॉरस नर्मदानेसिस। नर्मदानेसिस मतलब नर्मदा से जन्मा, नर्मदा का, जिस नदी को हम माँ कहते हैं। विज्ञान ने भी उसी नदी के नाम पर पृथ्वी के सबसे बड़े शक्तिशाली जीव में से एक को अमर कर दिया। यह नदी, इसके किनारे बसे हम निमाड़ी लोग, हम सोचते हैं कि नर्मदा की महिमा कुछ हजारों साल पुरानी ही है, लेकिन सच यह है कि यह नदी 6 करोड़ साल से महान है। दोस्तों, हमने राजासॉरस को जाना, लेकिन निमाड़ की वो दुनिया सिर्फ एक जीव की नहीं थी। उस संसार में और भी किरदार थे, उतने ही विशाल, उतने ही अद्भुत। यह है टाइटनोसॉरस, पृथ्वी पर अब तक चले सबसे बड़े जानवर, 20 मीटर से भी लंबे, और इनके जीवाश्म मिले हैं नर्मदा घाटी में, नर्मदा की इसी मिट्टी में। जरा सोचिए, एक जानवर जो 20 मीटर लंबा हो, जिसकी एक टांग एक इंसान जितनी ऊंची हो, और ऐसे जानवर झुंड बनकर नर्मदा के किनारे चला करते थे। है ना अविश्वसनीय? और एक और चौंकाने वाली बात, जबलपुर के पास और मध्य प्रदेश के बाग क्षेत्र में मिले हैं टाइटनोसॉरस के अंडों के जीवाश्म। करोड़ों साल पुराने अंडे आज भी पत्थर बनकर नर्मदा की गोद में सुरक्षित हैं। मां नर्मदा ने उन्हें आज भी थामे रखा है। आकाश में थे टाइटनोसॉर, 6 मीटर के पंखों वाले उड़ने वाले सरीसृप, नर्मदा की लहरों पर मंडराते, मछलियां उठाते, और नदी के नीचे छिपे थे विशाल मगर जैसे जीव, जो राजासॉरस को भी पानी के करीब जाने से
रोकते थे। लेकिन दोस्तों, हर महान युग का एक अंत होता है और इसी दुनिया का अंत शुरू हुआ यहीं से, भारत से, भारतीय उपमहाद्वीप में। 6 करोड़ साल पहले एक ऐसी ज्वालामुखीय घटना हुई जिसे वैज्ञानिक कहते हैं डेक्कन ट्रैप्स। यह कोई एक पहाड़ नहीं फटा था, पूरी धरती की छाती हजारों किलोमीटर तक दरक गई थी और उसमें से निकली आग की ऐसा सैलाब जिसने पूरे वातावरण को जहर से भर दिया। आसमान से आया वो 10 किलोमीटर चौड़ा एक उल्का पिंड मेट्रॉइट मैक्सिको के पास समुद्र में गिरा। उस एक क्षण में जो ऊर्जा निकली वो दुनिया के सभी परमाणु बमों से अरबों गुना ज्यादा थी। सूरज की रोशनी बंद हो गई, ठंड आ गई, भोजन खत्म हो गया और इस धरती के 3/4 जीव हमेशा के लिए चले गए। लेकिन निमाड़ की इस मिट्टी ने कुछ नहीं भूला। नर्मदा की तलछट ने उन विशाल कायों को अपने अंदर सिमेट लिया, परत दर परत, करोड़ों साल तक, ताकि हम एक दिन उनकी कहानी सुन सके। और आज मध्य प्रदेश के बाग में डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क में वो जीवाश्म खुले आसमान के नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। निमाड़ की अपनी धरती पर, निमाड़ के अपने लोगों के लिए 6 करोड़ साल एक महाविनाश, और फिर भी नर्मदा बहती रही। यह नदी महाविनाश से भी पुरानी है और इसके किनारे बसे हैं हम। जरा सोचिए कितने नसीब वाले हैं। दोस्तों, आज हमने जो यात्रा की वो कोई साधारण यात्रा नहीं थी। हम गए थे 6 करोड़ 60 लाख साल पीछे, उस निमाड़ में जहां इंसान नहीं थे, जहां यह नर्मदा किसी और के लिए बहती थी। राजासौरस नर्मदानिसिस, वो जीव जिसका नाम हमारी नर्मदा ने अपने नाम पर दिया, वो आज नहीं है, लेकिन उनकी हड्डियां, उनके अंडे, उनके पैरों के निशान आज भी हैं। इसी मिट्टी में, निमाड़ की मिट्टी में, इस धरती ने एक महाविनाश देखा है। पृथ्वी के सबसे बड़े जीवों को मिट्टी में मिलते देखा है और फिर भी यह नदी रुकी नहीं, यह धरती सूखी नहीं, यह निमाड़ झुका नहीं। विज्ञान कहता है कि डायनासोर खत्म हो गए, लेकिन निमाड़ कहता है कि जो इस मिट्टी से जुड़ा वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो बस रूप बदल लेता है, पत्थर बनकर, नदी बनकर, कहानी बनकर। लेकिन अगले अध्याय में हम और भी पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि हम थोड़ा आगे आएंगे। डायनासोरों के युग के बाद इस नर्मदा के किनारे प्रकट हुए कोई और। इस नर्मदा के किनारे हटनोरा गांव के पास मिले हैं एक ऐसी खोपड़ी जो शायद हम सबको हैरान कर दे। अगले एपिसोड में नर्मदा मानव, पहला पूर्वज, एशिया के सबसे पुराने मानव जीवाश्म की वो कहानी। दोस्तों, अगर निमाड़ की यह कहानी आपके दिल को छूती है तो हमारे चैनल निमाड़ स्पिरिट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें अपनी जड़ों पर गर्व है। इस धरती पर जो एक बार चला वो मिटा नहीं। राजासौरस के पैरों की छाप आज भी है इस मिट्टी की याददाश्ता में। निमाड़ की मिट्टी भूलती नहीं, यह इसकी ताकत है। यही निमाड़ स्पिरिट है।
नर्मदे हर राम राम निमाड़।